अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने हाई स्कोर का एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था हमारी गेम में। प्रॉपर जिस तरह हमारा प्लेयर स्कोर इंक्रीज़ करता था और हाई स्कोर से ऊपर जाता था तो हाई स्कोर की वैल्यू अपडेट हो रही थी। हमने ब्रीफली बात की थी प्लेयर प्रेफ्स के बारे में भी, और एंड पे हमने हमारे पास जो बटन्स हैं वो हमने ऐड किए थे। अभी बटन्स हमारे बिल्कुल सिंपल से लग रहे हैं। अगर मैं इन पर जूम इन करूँ तो गेम के अंदर बेयरली हमें नज़र आ रहे हैं भाई हमारे बटन्स। अब क्या करते हैं, सीन में जाता हूँ और बटन की टेक्स्ट को कंट्रोल क्लिक करके दोनों को सेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटो साइज़ पे क्लिक करता हूँ, मैक्सिमम साइज़ को मैं 30 कर देता हूँ, या मैं इसको लेट से 35 कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास बटन बन गया। अभी देखें हमारे पास गेम में प्रॉपर नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं गेम को प्ले करता हूँ और लेट्स से मैं गेम और पैनल को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ। अब मैं इन पे अगर क्लिक कर रहा हूँ बटन्स पे, नथिंग हैपन्स। क्यों? क्योंकि भाई हमने कोई फंक्शनैलिटी अटैच ही नहीं की बटन्स के साथ। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ और मैं नीचे यहाँ पे चले जाता हूँ तो बटन का कंपोनेंट है, इमेज का कंपोनेंट डिस्प्ले कर रहा है इसे। ये देखें, अगर इसको मैं हाइड करूँगा तो ये बॉक्स डिस्प्ले करना ख़त्म हो जाता है। अगर मैं बटन के कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इसका नॉर्मल कलर, हाईलाइटेड कलर, सेलेक्टेड कलर, डिसेबल्ड कलर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को क्लिक करता हूँ और नॉर्मल कलर पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे बटन्स जो हैं वो थोड़े से ग्रीन कलर के आ जाएं। ठीक है, नॉर्मल कलर। और जब मैं इन पे हाईलाइट करूँ तो वो थोड़े से लाइट ग्रीन हो जाए। जब मैं इन पे प्रेस करूँ तो थोड़े से डार्क ग्रीन हो जाए, और जब इनको सेलेक्ट करूँ तो वो थोड़े से और डार्क ग्रीन हो जाए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम ब्लैक ही रहने देते हैं। अब अगर मैं सीन पे जाता हूँ और मैं इसको गेम पे जाके थोड़ी प्ले करता हूँ और गेम ओवर पैनल को यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं मैनुअली। अब ये देख रहे हैं, मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो ये कलर चेंज हो जाता है। एंड देन जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट होता है तो वो डार्क हो जाता है। ये देख रहे हैं, तो बेसिकली हमारा कलर्स डिफरेंट चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अब अगर मैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप ये देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ऑन क्लिक, यानी ऑन क्लिक क्लिक पे क्या करना है। अगर मैं इस पर प्लस के बटन पे दबाता हूँ तो हमारे पास ये देख रहे हैं एक बॉक्स बन गया और कोई फंक्शन। लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि ऑन क्लिक अगर मैं रीट्राई के बटन पे क्लिक करूँ तो गेम ओवर पैनल हाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं ये इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये कह रहा है नो फंक्शंस, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इस पर क्लिक करो। अब ये हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें आ गई। अगर मैं गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे और इसके मेथड्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर मैं सेट बूल पे क्लिक करता हूँ, सेट एक्टिव पे, तो यह देख रहे हैं ये चेक बॉक्स बना हुआ है। लेट्स से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, डैमेज करते हैं अपने प्लेयर को थोड़ा सा, और अब ये देखें प्लेयर डैमेज हो गया, डेथ हमारी होगी। रीट्राई पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें रीट्राई पे क्लिक किया मैंने तो हमारा गेम जो ओवर पैनल था वो हाइड हो गया। वो इसलिए क्योंकि ऑन क्लिक के ऊपर हम यहाँ पे इस चेक बॉक्स को हाइड कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ हाइड हो रही थी। इस तरह से हम बेसिकली ये काम कर रहे थे अपने रीट्राई बटन पे। अब यहाँ पे हम कोई भी पब्लिक मेथड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर कोई पब्लिक मेथड है तो हम यहाँ पे वो कॉल कर सकते हैं। यहाँ से माइनस से इसको रिमूव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ भाई, मैं जाता हूँ अपने UI मैनेजर पे, और UI मैनेजर पे यहाँ पे मैं सॉरी UI मैनेजर से ज़्यादा बेहतर हम अगर गेम मैनेजर में जाएंगे, क्योंकि गेम मैनेज कर रहा है। इधर हम मेथड्स बना लेते हैं दो, एक पब्लिक वॉइड रीट्राई, ठीक है, और एक पब्लिक वॉइड मेन मेन्यू। ठीक है, ये मैंने दो मेथड्स यहाँ पे बना लिए। अब मेथड्स बनाने के बाद मैं बस यहाँ पे कर रहा हूँ debug डॉट लॉग रीट्राई गेम, और इसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन मेन मेन्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद मैं एक यूनिटी पे वापस जाता हूँ और अभी कोई भी ये मेथड कॉल नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने हुक नहीं किया उसको अपने ऑन क्लिक के मेथड के ऊपर, ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, रीट्राई और मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और प्लस के बटन पे दबाता हूँ
और इन दोनों में अगर मैं इस टारगेट बटन पे क्लिक करूँ तो इधर मैं गेम मैनेजर सीन पे क्लिक करूँगा। अभी एसेट्स हैं, सीन में लिखता हूँ गेम मैनेजर, यहाँ पे मैंने इसको असाइन कर दिया। और रीट्राई पे हम अगर क्लिक करें और गेम, अब देखें गेम मैनेजर यहाँ पे आ गया है। जितने कंपोनेंट असाइन होते हैं वो सारे शो होते हैं आपके यहाँ पे। और यहाँ पे देखो डिफरेंट पब्लिक मैसेज हैं, टेक डैमेज, रीट्राई, मेन मेन्यू वगैरह वगैरह। हम यहाँ पे रीट्राई पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तो ये मेथड हमारा जो गेम मैनेजर पे रीट्राई का मेथड है वो कॉल हो जाएगा। सिमिलरली मेन मेन्यू पे हमने क्या करना है, गेम मैनेजर और यहाँ पे मेन मेन्यू कॉल कर देना है। अब गेम में जाते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है। और लेट्स से कि भाई 1 2 3 और 4 क्लियर किया। अब मैं रीट्राई पे क्लिक करता हूँ, रीट्राई गेम, मेन मेन्यू पे क्लिक किया, ओपन मेन मेन्यू, यानी कि हमारे बटन्स हुक हो गए हैं मेथड्स के साथ। और अब हम यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। अब रीट्राई पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि गेम जो है वो रीस्टार्ट हो जाए, दोबारा से लेवल प्ले हो जाए। और मेन मेन्यू पे हम चाह रहे हैं कि एक नया सीन ओपन हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास यूनिटी एक क्लास प्रोवाइड करती है जिसे हम कहते हैं सीन मैनेजमेंट, ठीक है। अगर मैं लिखूँगा सीन मैनेजर डॉट लोड सीन, सीन लोड करो कौन सा, जो करंटली हमने लोड किया हुआ। तो हम क्या लिखते हैं, सीन मैनेजर डॉट करंट लोडेड सीन को एक्सेस करने के लिए लिखते हैं गेट एक्टिव सीन, करंट सीन जो है, डॉट बिल्ड इंडेक्स। ये हमने कर दिया। अब बिल्ड इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिल्ड इंडेक्स क्या होती है। अगर मैं यूनिटी में जाता हूँ, ठीक है, इसको सेव होने देते हैं, ठीक है, और फाइल पे क्लिक करता हूँ और बिल्ड सेटिंग्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास सीन्स इन बिल्ड सैम्पल सीन, ये हमारे पास कोई भी सीन नहीं था, हमने डिलीट कर दिया था। इसको डिलीट के बटन पे क्लिक करके रिमूव कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें ऑप्शन आ रहा है ऐड ओपन सीन्स, यानी जो सीन हमने ओपन किया हुआ है, कौन सा हमने ओपन किया हुआ है, बेसिकली सैम्पल सीन। इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये लोड हो जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं और सीन्स पे क्लिक करते हैं, सैम्पल सीन। इस पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, रीनेम आ जाएगा, इसका नाम रख देता हूँ गेम, ठीक है। फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और अब मैं ड्रैग करूँगा, इसको ड्रॉप करूँगा, यानी कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास गेम का सीन यहाँ पे असाइन हो गया है। अब जब हम गेम की एग्जीक्यूटेबल बनाएंगे तो सबसे पहले ये सीन लोड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने बिल्ड सेटिंग्स में सीन भी ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने रीट्राई के बटन में सीन मैनेजर को कहा कि भाई आप सीन को लोड कर दो, ठीक है। अब मैं गेम को प्ले करता हूँ, अब मैं लेफ़्ट एंड राइट कर रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर चल रहा है सब कुछ, स्कोर भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 3 4 गेम ओवर हो गई हमारी प्रॉपर, ठीक है। अब मैं रीट्राई के बटन पे दबाता हूँ, ये देखें हमारी गेम दोबारा से स्टार्ट से शुरू होगी। बेसिकली हमने सीन को दोबारा से लोड कर दिया। और अब हम जितनी बड़ी दफ़ा करेंगे भाई ये प्रॉपरली हमारा जो गेम है वो रीट्राई होता जाएगा, हाई स्कोर उसका अपडेट होता रहेगा। ये देखें हाई स्कोर भी अपडेट हो रहा है। अब मेन मेन्यू के लिए भी हमने इसी तरह काम करना है। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई न्यू सीन। न्यू सीन के लिए हम यहाँ से सीन भी बना सकते हैं राइट क्लिक करके, या फिर मैं कंट्रोल एन दबाऊँगा तो न्यू सीन आ जाएगा। और बेसिक 2D बिल्ट इन सीन बनाना है, क्रिएट कर देता हूँ, ये नया सीन बन गया। कंट्रोल एस करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मेन मेन्यू और इसको सेव कर देते हैं सीन्स के फोल्डर में, ठीक है। ये हमारे पास बन गया फाइल, बिल्ड सेटिंग्स और मेन मेन्यू। अब आप देख रहे हैं मेन मेन्यू जो है वो नंबर 1 पे है और सीन का जो गेम है वो नंबर 0 पे है। लेकिन आपने अगर जितनी भी गेम्स खेली हैं उसमें सबसे पहले आपको मेन मेन्यू नज़र आता है, जहाँ पे लिखा होता है भाई गेम का नाम और प्ले और क्विट वगैरह फॉर एग्जांपल। अब इसकी प्रायोरिटी चेंज करने के लिए, इसका इंडेक्स चेंज करने के लिए आप फॉर एग्जांपल मेन मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं ड्रैग करूँगा। आप देखें ड्रैग कर रहे हैं तो ये एक छोटी सी ब्लू लाइन आ रही है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये 0 इंडेक्स पे आ गई हमारा मेन मेन्यू। अब मेन मेन्यू जल्दी से हम क्विक सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं, तो मैं मेन कैमरा पे क्लिक करके फोकस कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, UI पे क्लिक करता हूँ और कैनवस पे क्लिक कर देता हूँ। और कैनवस स्केलर में जाके उसी तरह इसको स्केल विद स्क्रीन साइज़ करके 1920 बाई 1080 हमने जल्दी से कर दिया और डबल क्लिक किया, फोकस हो गया इसके ऊपर। राइट क्लिक, UI टेक्स्ट मेश प्रो, इसका नाम रख देते हैं गेम नेम। और अब देखें इसको मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाए सेंटर में, तो मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट स्ट्रेच करूँगा सेंटर में। उसके बाद क्या करूँगा, मैं ऑटो साइज़ के पे बटन पे दबाऊँगा और सेंटर अलाइन और मिडल में इसको अलाइन कर देंगे।
और यहाँ से इसको मैं साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ 72 है, इसको लेफ्ट से 150 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका नाम यहाँ पे लिख देता हूँ भाई फ्रूट कैचर, ठीक है। गेम का नाम हमने रख दिया फ्रूट कैचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, और एक नया बटन बनाते हैं, लेट्स से UI बटन, और इसका मैं नाम रख देता हूँ प्ले बटन। T से हम इसकी विड्थ को कर देते हैं लेट्स से 700 और हाइट को कर देते हैं 100, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको थोड़ा नीचे लेके आए और इसका जो टेक्स्ट कंपोनेंट है उसको हम ऑटो साइज़ करके और उसके बाद इसका मैक्सिमम साइज़ 50 कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं प्ले, ठीक है। और प्ले के बाद मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल D करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ क्विट, ठीक है। ये मैंने क्विट भी यहाँ पे लिख दिया और इसका मैं यहाँ से क्विट नाम रख देता हूँ, ठीक है। अब हमने ये बना दिया। अब हम क्या करते हैं भाई, हमने मेन मेन्यू को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट्स में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्रिएट C# स्क्रिप्ट मेन मेन्यू कंट्रोलर, ठीक है। L मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दी, कंट्रोलर लिख दिया यहाँ पे, और मेन मेन्यू कंट्रोलर को मैं ड्रैग करके को कंपाइल होने देते हैं थोड़ी देर। कैनवस पे क्लिक किया और ड्रैग करके मेन मेन्यू कंट्रोलर को यहाँ पे असाइन कर दिया। डबल क्लिक किया। हमें चाहिए 2 पब्लिक मेथड्स। एक हमें मेथड चाहिए पब्लिक वॉइड स्टार्ट गेम, ठीक है, और एक हमें चाहिए पब्लिक वॉइड क्विट गेम, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट गेम में हमने क्या करना है भाई, सीन मैनेजर को कॉल करना है दोबारा से, डॉट लोड सीन मैनेजर का हमने लोड करना है सीन, कौन सा भाई, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हार्ड कोड कर दिया, बेसिकली हमने हार्ड कोड कर दिए, लेकिन इन जनरल अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप वैल्यूज़ को हार्ड कोड ना करें, आप उसका एक सेपरेट वेरिएबल बना दें। तो हम क्या करते हैं, हम सीरियलाइज फील्ड करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइवेट इंट गेम सीन इंडेक्स और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 कर देते हैं। और यहाँ पे मैं हार्ड कोड के कमेंट को रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ गेम सीन इंडेक्स और ये एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और क्विट गेम में बस हमने सिंपल से काम करना, हमें लिखना है एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन जो बनाई है हम उसको कॉल कर रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं डॉट क्विट, एप्लीकेशन को हम कह रहे हैं कि क्विट हो जाओ, ठीक है। ये हमने एक मेन मेन्यू कंट्रोलर बेसिकली बना दिया। यूनिटी पे वापस जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। यहाँ पे गेम सीन हमने 1 डाल दिया, ठीक है। प्ले और क्विट पे क्लिक किया, ऑन क्लिक पे प्लस के बटन को दबाया और कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास कैनवस में मेन मेन्यू कंट्रोलर भी आ गया है। प्ले में हमने क्या करना है, सिंपल मेन मेन्यू कंट्रोलर डॉट स्टार्ट गेम, और क्विट में हमने क्या करना है, मेन मेन्यू कंट्रोलर डॉट क्विट गेम। अब जो क्विट गेम का मेथड है वो हमारे एडिटर में नहीं काम करता, जब हम इसकी बिल्ड निकालेंगे उसी में ये काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं और प्ले के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब गेम हमारी यहाँ पे प्ले हो गई है। अगर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हम गेम के सीन में वापस आ गए। लेकिन अगर मैं अब गेम ओवर करवाता हूँ और उसके बाद मेन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ओपन मेन मेन्यू कॉल हुआ, मेन्यू ओपन नहीं हुआ। ये क्विक फिक्स है, इसको फिक्स करने के लिए गेम मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे कि सीन मैनेजर डॉट लोड सीन 0, क्योंकि हमारा मेन मेन्यू ऑल ऑफ द टाइम्स या मोस्टली हमारा 0 इंडेक्स पे ही होगा, तो हम इधर हार्ड कोड कर देते हैं अपनी वैल्यू। बट इन केस हमारे पास मल्टीपल सीन है तो हम यहाँ पे भी इसकी सेपरेट एक वेरिएबल बना सकते हैं। यूनिटी पे वापस जाता हूँ, इसको प्ले करते हैं। हम प्ले के बटन पे क्लिक किया, लेफ्ट एंड राइट मूव कर रहे हैं, ठीक है, सही है, प्रॉपर ये हमारा काम चल रहा है, ठीक है। डैमेज हो गया, ठीक है, रीट्राई और मेन मेन्यू पे क्लिक किया, वापस प्ले पे गए, वापस गए, तो ये यानी बेसिकली हमारा जो गेम का लूप है वो कंप्लीट हो गया। बेसिकली हमारी जो बेसिक गेम है वो अब तैयार है। यानी कि अगर मैं इसकी आर्ट को इम्प्रूव कर दूं, थोड़ा सा मैं इसकी इमेजेस चेंज कर लूं, तो ये एक हमारी प्लेएबल गेम बन चुकी है। अब अगली वीडियो में हम एक नया फीचर इस गेम में इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि पावर अप्स है। डिफरेंट तरह के पावर अप्स का जो बेसिक कोर फ्रेमवर्क है वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।